जंगल का कोई भी फूल जो है ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं खिलता है। तो बिहार समस्तीपुर से हूँ। हाँ, तो बिल्कुल गांव में ही हूँ। तो घोड़ा इसलिए थोड़ी दौड़ता है कि धूल उड़े मेरे पीछे, ज़्यादा तेज दौड़ूँ तो ज़्यादा धूल उड़े, लेकिन इंसान इसलिए दौड़ता है। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। जो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रॉप ले लेते हैं, तो आप ड्रॉपर के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? ये जीने के इंतजाम में लगे हुए हैं ना, कि घर हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, ये हो जाए, उसके बाद जिएंगे, वो सारे के सारे नौकर हैं और नौकर बन के रहेंगे। डिस्टर्बेंस रहा हो किसी चीज़ को लेके, जैसे होता ना, भी गर्लफ्रेंड वगैरह के लेके बहुत ज़्यादा लोग डिस्टर्ब रहते हैं। मोटिवेशन मजदूरों के लिए होता है, बड़े बनने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, सिंसियरिटी की जरूरत पड़ती है। हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही मोटिवेटिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है डॉक्टर संदीप सेन सर, और ये अभी कोटा मेडिकल कॉलेज से अपना MBBS कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक बहुत ही ज़्यादा फेमस शायर भी हैं। तो इनकी जो जर्नी है ना, बहुत ही गजब की, बहुत ही शानदार है। तो अभी हम बहुत सारी बात करने वाले हैं सर से। सबसे पहले स्वागत आपका मेरे चैनल पे। शुक्रिया बहुत बहुत अलीम भाई। मैं सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा कि आपके बहुत कहने पे मैं नहीं आ पा रहा था, क्योंकि शेड्यूल टाइट रहता है मेरा, तो आज मैंने थोड़ा सा वक्त निकाला। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आपका जो फील्ड था, नीट से लेके आप डॉक्टर बने, और उसके बाद फिर आपका ये जो जर्नी स्टार्ट हुआ शहर वाला, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं जानना चाहूँगा, ये थोड़ा शेयर कीजिए आप। देखिए क्या है, दिल का मामला है ना, सबसे बड़ी बात होती है। देखिए, मेरा पर्सनल जो मेरी खुद की जो फिलॉसफी, वो थोड़ी सी अलग इस मायने में है कि जो विज्ञान है, साइंस है, वो आपके मस्तिष्क का विकास कराता है। बिल्कुल सही कि विज्ञान जो है आपके ब्रेन का डेवलपमेंट कराता है, लेकिन जो लिटरेचर है, साहित्य है, फिलॉसफी है, वो आपकी जो है आत्मा का विकास कराता है। और एक पूर्ण रूप से इंसान होने के लिए आई थिंक जितना ब्रेन का डेवलपमेंट ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा सोल का डेवलपमेंट ज़रूरी है, ताकि आप के चरित्र का विकास हो सके। तो मैं मानता हूँ कि दोनों का विकास उतना ही ज़रूरी है, तो इसलिए दोनों को मैं बराबर में रखता हूँ। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ, बराबर लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि पार्ट टाइम आप ये करते हो या पार्ट टाइम वो करते हो, प्यार इससे या उससे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कई बार मैंने ऐसा भी देखा कि लोग, जैसे आपका शहर वाला फील्ड था और नीट भी आपने किया, कई बार क्या होता है, लोग एक ही प्रोफेशन को चुनते हैं, दूसरा वाला छोड़ देते हैं। ये चीज़ आपने दोनों को बैलेंस कैसे किया? बैलेंस करने का, देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, सीधा सा मतलब फंडा है। अगर अपन घर में हैं तो घर में अपनी माँ भी होती है, बहन भी होती हैं, और अपनी निजी जीवन में अपनी प्रेमिकाएं भी होती। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि भाई आप माँ की भी गोद में सोते हैं, है ना, और प्रेमिका के कंधे पे भी आराम करते हैं, आराम फरमाते हैं। अब आप कहेंगे कि या तो ये होगा या ये होगा, ऐसा संभव है क्या? नहीं, बिल्कुल भी संभव नहीं है। हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। तो लिटरेचर, साहित्य मेरे लिए माँ है, हिंदी मेरी माँ है, मैं उसकी सेवा करता हूँ। और इसकी मैं मतलब विज्ञान जो है वो मेरे लिए एक प्रेमिका की तरह, जिससे मैं प्रेम करता हूँ। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। मैं क्या है कि विज्ञान को विज्ञान मान के पढ़ता ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि साइंस इज अ मीडियम दैट डाइल्यूट्स फिलॉसफी। वो एक फिलॉसफी है, एक तरह का फिलॉसफी इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब वो उसको डाइल्यूट कर देता है और अपने मतलब सामने जो बहुत साधारण से शब्दों में उसको रखता है। एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ। आज से 300-400 साल पहले कबीरदास जी ने लिख दिया, मन के हारे हार मन के जीते जीत। बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन इसमें डीप फिलॉसफी है। अब देखिए विज्ञान ने उसको कैसे डाइल्यूट कर दिया। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, शायद पढ़े होंगे, किसी जर्नल में छपा था, कि जिसमें कि एक मुजरिम होता है, उसको एक नकली सांप से कटवाया जाता है, और उसके आँख पे पट्टी बांध दिया जाता है, और बोला जाता है कि इतने बज के इतने मिनट पे आपको ये सांप काटेगा और आपकी डेथ हो जाएगी। फिर उसके आँखों पे पट्टी बांध दी जाती है। पट्टी बांधने के बाद बिल्कुल उसी टाइम पे, सेम टाइम पे, एक नकली सांप, मतलब रबर के बनाए हुए सांप से उसको बाइट करवाया जाता है। और देखा गया, वैज्ञानिक बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि पूरी की पूरी जैसा होता है कि असली सांप के काटने से जो भी प्रक्रिया होती है, बिल्कुल वही प्रक्रिया हुई, और उतने बज के उतने मिनट पे उसकी डेथ भी हो गई, जो नकली सांप। हाँ, नकली सांप के काटने से। और बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पता चला कि उसमें उसी सांप का विष पाया गया, वेनम पाया गया उसकी बॉडी के अंदर। तब जाके पता चला लोगों की, अच्छा वो जो बोला था कि मन के हारे हार मन के जीते जीत, वो बिल्कुल सही बोला था।
तो ये डाइल्यूट करने का काम किसने किया? साइंस ने किया ना। तो मैं साइंस को इस बिहाफ पे पढ़ता हूँ, इसीलिए अभी तक ये दोनों बैलेंस चल रहा है। जी जी, आपने जो डिफाइन किया ना बहुत ही अलग वे में डिफाइन किया, बहुत ही कह सकते हैं एक अच्छा डिफिनीशन आपने दिया साइंस को और अपना जो शेयर वाला वो था। अब एक चीज़ मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ कि अभी वह बहुत सारे बच्चे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट उनको कहीं ना कहीं लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। शायद आपके भी टाइम पे जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ये लग रहा होगा, तो ये चीज़ कैसे बच्चा हटाए, मतलब अपने आप को फुल कंसंट्रेट कैसे करे सब्जेक्ट में? देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, अभी के ज़माने की जो सबसे बड़ी खराबी है वो है कि स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड। हाँ बहुत, जी जी। आपको ये मेरी बात थोड़ी सी अटकेगी कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन ये बहुत हकीकत, थोड़ी सी मतलब गहराई से सोचेंगे ये बहुत हकीकत बात है। मोटिवेशन मजदूरों के लिए होता है, मोटिवेशन जो है वो मजदूरों के लिए। बड़े लोगों को बड़े बनने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंसेरिटी की ज़रूरत पड़ती है, आपको जागरूकता की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया में जितने भी दंगे फसाद और जितने भी खराब काम हुए हैं उसके पीछे का राज है मोटिवेशन। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो मोटिवेशन की वजह, अगर वो इंसान, उसमें से एक भी इंसान अगर सिंसियर हो, जागरूक हो, जगा हुआ हो, अलर्ट हो, तो क्या वो ऐसा काम कर सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर मोटिवेटेड इंसान से किसी को आप मोटिवेशन देके कुछ भी करवा सकते हैं, बिकॉज डेट इज टेम्पोररी। लेकिन आप सिंसियर हैं तो सिंसियरिटी टेम्पोररी नहीं होती है। तो अपने आप को सिंसियर कैसे बनाए? सिंसियर बनाने के तरीके हैं, जैसे कि मोटिवेशन के लिए आप, मोटिवेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन ओरिएंटेड होता है। बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को। रिवोल्यूशन ओरिएंटेड का मतलब हुआ कि उसमें ये बताया जाता है कि आप बाहें चौड़ी करके ज़ोर से एकदम से लाउड स्पीकर लगा के, पूरा बिजनेस आइडिया है, एकदम से बड़े से लाउड स्पीकर पे बाहें चौड़ी करके बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से सिर पीट पीट के बताया जाता है कि ऐसा करोगे तो आग लगा देंगे। ऐसा होता नहीं है। ज़िंदगी जो है बिल्कुल कदम दर कदम चलती है। ऐसा नहीं होता कि रातों रात यूँ ऐसा हो गया, चमत्कार हो गया, वो मूवी में ही होता है। असली ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं है। डेट मस्ट बी इवोल्यूशन ओरिएंटेड। इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बहुत धीरे धीरे होता है। पहले आप पहली सीढ़ी पे चढ़ेंगे, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर आप धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते आप छत पे पहुंचेंगे। और मोटिवेशन कहता है कि बिल्कुल पैर में स्प्रिंग लगाए और सीधे पहुंच गए। सही बात। तो बुनियाद में ही समस्या है, तो अपने को इस बुनियाद में हटाना है। बुनियाद की जो समस्या है उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए क्या है, अब सिंसियर होइए पहले कि हमें करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। इस उद्देश्य के लिए हम जो कर रहे हैं, जो हम अब भी हैं, 10:15 पे जो हैं, 10:15 पे हम वो नहीं होने चाहिए, उससे बेहतर होना चाहिए। हर एक पल हमारे में सुधार होनी चाहिए। किसी दुनिया वाले किसी से कंपटीशन नहीं करनी है, फलां का लड़का ये हो गया, फलां की लड़की ये हो गई, ऐसा कुछ नहीं। गार्जियन में पेरेंट्स जो होते हैं उनके साथ भी ये बड़ी समस्या है। दूसरे से कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे से कंपैरिजन करेंगे तो आप दूसरे जैसे बनेंगे। कंप्रोमाइज बहुत, हाँ, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन आप खुद से कंपैरिजन करेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप खुश रहेंगे। आपको ये पता चलेगा कि अब भी मैं जो था कल मैं उससे ज़्यादा हो जाऊंगा, या मैं आज जो मैं हूँ कल से बेहतर हूँ। बस आपको इस पे ध्यान रखना। दूसरा क्या है, आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मतलब कम से कम रोज़ रात को सोने से पहले अपने आप से ये पूछें, ये पूछ के सोएं कि आज जो मैंने पूरे दिन में किया वो उसमें से कितना प्रतिशत मेरे लक्ष्य के मार्ग में वो रहा, मतलब उसमें, हाँ, उसको मतलब करीब, मतलब लक्ष्य के हमारे करीब, मतलब हमें करीब ले गया, और कितना % ऐसा काम किया जो कि मतलब हमें उससे दूर ले रहा है। रोज़ इसका इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मनिरीक्षण करें कि हम क्या कर रहे हैं। कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साहब, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ प्रिपरेशन के दौरान आपको कि कोई किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस रहा हो किसी चीज़ को लेके, जैसे होता ना भी गर्लफ्रेंड वगैरह के लेके बहुत ज़्यादा लोग डिस्टर्ब रहते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या इस टाइप का भी आपके साथ कभी रहा हुआ? देखिए, पहली बात तो अगर डिस्टर्बेंस है तो पहली बात जिससे डिस्टर्बेंस है वो गर्लफ्रेंड तो हो नहीं सकती। अच्छा। और गर्लफ्रेंड है तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस नहीं होगा। नहीं होता है अगर असल में है तो। अच्छा। पहली बात ये कंफर्म कर दूं, क्योंकि फ्रेंड कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, और जिसकी वजह से बुरा हो रहा है वो फ्रेंड नहीं हो सकता। तो आप डिसाइड कर लीजिए कौन क्या है ना। दूसरी बात कि डिस्टर्बेंस आते हैं और बगैर डिस्टर्बेंस के कुछ होता भी नहीं है। देखिए, रास्ता अगर सीधा है ना
बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, तो वहाँ पे आप चल भी लेंगे तो कोई मतलब बात नहीं बनती है। क्या है कि जिंदगी में लड़ना हो तो यार शेर से लड़ो, कि हार भी गए तो मतलब ऐसा हुआ कि यार हमने शेर से लड़ा था। प्राउड हो। हाँ, हार भी गए तो हमने शेर से लड़ा था यार। अब गधों से लड़ोगे, जीत भी गए, और क्या पता कि गधाई है वो दुलत्ती उलत्ती चला दे। गधाई तो है, हार गए तो तुम्हारी संतति पीढ़ी दर पीढ़ी वो कोसती रहेगी कि गधे से हार गया, और जीत भी लिए तो क्या उखाड़ लिए, गधा से जीता यार। तो ऐसा मतलब लक्ष्य हमेशा बड़ा चुने, और बड़ा लक्ष्य जब चुनेंगे ना तो मुश्किलें भी बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, और जब बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं ना तो आप फिर आम इंसान बन के नहीं रह जाते, आप में वो सारे बदलाव होते। देखिए मैं तो ये बहुत मतलब करीबी से महसूस करता हूँ कि नेचर जो है ना, नेचर के लिए सब बराबर है यहाँ पर, हर कोई उसके लिए एक संतान की तरह सब कोई बराबर है, लेकिन वो जिसको बड़ा बनाना चाहती है ना उसको ऐसे नहीं कह सकती कि जाओ बेटा तुम बड़ा बन जाओ, ऐसा कहना उसके लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि पेरेंट ऐसा कह दे किसी को तो ये एक तरफा बात जाएगी। तो जिसको वो बड़ा बनाना चाहती है ना उसके राहों में कांटा वो बिछाती है, और जब कांटे बिछते हैं ना तो कांटों को पार करने में, कांटों को उन रास्तों को पार करने में उस इंसान के भीतर कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाती है, ऐसी चीज़ों का विकास हो जाता है जो कि बड़ा बनने के लिए ज़रूरी होता है। तो तरीका नेचर का मैंने जो महसूस किया वो ये है। तो बाधाओं मतलब ये तो खुशी की बात है यार। नहीं, मैं पूछ रहा था बहुत हसीन सही सोबतें गुलों की, मगर जिंदगी वो है जो कांटों के दरमियान गुजरे। आ गया, इसी का वेट कर रहा था मैं, कब शायरी हो जाए। एक बार और हो जाए, ये वाला लाइन, यही वाला कि बहुत हसीन सही सोबतें गुलों की, मगर मतलब फूलों का साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी वो है जो कांटों के दरमियान गुजरे। जिंदगी वो होती है जो कि कांटों के बीच में से गुजरे यार, फूलों के बीच में से गुजरे तो नहीं। मैं मजा नहीं। चाह रहा हूँ पर्सनली आपको कभी लव एंगल रहा हो इस टाइप का। अगर अब तो मतलब मेरी प्राइवेसी भंग करने लगे हैं। अगर इसके बारे में बस एक बात मतलब बता देता हूँ, इसके बारे में एक लाइन है मतलब कि मुनासिब है नहीं अब जिक्र उसका इस कहानी में, वफा मेरी वो थी पर अब किसी के घर की बातें हैं। यार तो घर की बात तो है ना, आप रहने ही दो। एक चीज़ मुझे और पूछनी थी आपसे, आपका जो सिलेक्शन हुआ था नीट में, आपने कितनी बार नीट अटेम्प्ट किया था? मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था, मतलब दूसरी दफ़ा मैंने जब परीक्षा दी। तो फर्स्ट टाइम आपने क्या मिस्टेक किया था? फर्स्ट टाइम पे मतलब मेरे स्कोर अच्छे नहीं थे, मतलब जिस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस हिसाब के नहीं थे। तो हो सकता है जैसे कि शुरुआती दौर में आते हैं अपन, मैं तो गांव का लड़का हूँ, तो शुरुआती दौर में आया था तो बहुत टाइम तो मुझे ये समझने में, मैं तो बिहार समस्तीपुर से हूँ। हाँ, तो बिल्कुल गांव में ही हूँ, तो गांव में रहता था मैं। सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी 8वीं तक, उसके बाद CBSE बोर्ड में पापा ने एडमिशन दिलवाया। उसके बाद क्या हुआ कि जब इधर आया तो कुछ दिनों तक मुझे समझने में लग गया ये शहर क्या होता है, भागदौड़ कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो कुछ दिनों तक समझने में लगा, फिर भी ठीक रहा, मतलब धीरे धीरे स्मूथली, वही बोला ना मैंने कि धीरे धीरे स्टेप चढ़ते हैं तो वो, हाँ वो वाली बात। तो वो परिपक्वता आते आते टाइम लग गया था, तो इसलिए सेकंड अटेम्प्ट में मतलब बेहतर मैं कर पाया था। अभी अपनी प्रिपरेशन आपकी कहाँ से स्टार्ट किया था? प्रिपरेशन के लिए मैंने ये एलन केरी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, फिर वहीं से मतलब टेस्ट वगैरह दिया और फिर जाके वो सिलेक्शन हुआ। नहीं, एक चीज़ थोड़ा क्लेरिफाई कीजिए, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट तो दिया, उसमें आपने कोई ऐसी मिस्टेक आपने किया होगा जो आपको सेकंड टाइम में रियलाइज़ होगा यार मेरे को फर्स्ट टाइम में ये नहीं करना चाहिए था, तो मैं फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्ट हो गया होता? दरअसल क्या था कि मैं ये OMR भरने वाला जो सिस्टम होता है ना, इसमें मैं मिस्टेक कर देता था अक्सर। और दूसरी बात वो जो छोटी छोटी गलतियाँ होती है ना, मतलब बहुत माइनर मिस्टेक, कॉन्सेप्ट तो आपको आता है, लेकिन वो जो माइनर मिस्टेक होता है ना, वो मुझे लगा कि वो ज़्यादा हो गई थी। वो ज़्यादा इसलिए हो गई थी कि अभी मैंने बताया कि एक अलर्टनेस लेवल, अगर आप देखेंगे कि जैसे कि आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि जंगल में अगर कोई एक पंछी भी है तो हमेशा चौकन्ना रहती है कि कहाँ से कब कौन सा शिकार आ जाए और क्या हो जाए। और इंसान की बस्ती में इंसान बिल्कुल बेहोश पड़ा रहता है, मस्त। तो एकदम अलर्टनेस वाली बात जब से मुझे महसूस हुई कि बिल्कुल हमेशा पढ़ाई में ही नहीं, अपन 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में ही नहीं, जिंदगी में हर कदम पे, अभी मैं एक कदम उठा रहा हूँ दूसरा कदम मैं आगे कर, तो बिल्कुल अलर्टनेस के साथ, ऐसा नहीं बेहोशी में कर ये हो रहा है, ऐसी वाली बात नहीं, बिल्कुल अलर्टनेस के साथ जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें कितनी शिद्दत होनी चाहिए। मेरा यूँ मानना है कि
टेकती हैं मंजिलें अपनी ज़मीं खुद ही मियाँ, कि टेकती हैं मंजिलें, ज़मीं मतलब माथा, मंजिलें अपना माथा खुद आपके पास टेकने आती है, कि टेकती हैं मंजिलें अपनी ज़मीं खुद ही मियाँ, जान लो रस्ते की गहराई को गहराई से कर। गहराई से कर। टेकती हैं मंजिलें अपनी ज़मीं खुद ही मियाँ, जान लो रस्ते की गहराई को गहराई से गर। मतलब अगर रास्ते की गहराई को आप गहराई से जान लेंगे ना तो मंजिलें तो आती रहती हैं। जैसे कि देखिए, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जंगल का कोई भी फूल जो है ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं खिलता है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं खिलता है, वो खिलता है क्योंकि उसके भीतर वो ताकत है, वो एनर्जी है। डेट इज द एक्सप्रेशन ऑफ डेट एनर्जी, उसका एग्जीक्यूशन है। घोड़ा इसलिए थोड़ी दौड़ता है कि धूल उड़े मेरे पीछे, ज्यादा तेज दौड़ूं तो ज्यादा धूल उड़े, लेकिन इंसान इसलिए दौड़ता है, इंसान इसलिए दौड़ता है कि मतलब मैं ज्यादा तेज दौड़ूंगा तो ज्यादा धूल उड़ेंगे तो लोग कहेंगे कि बहुत बड़ा इंसान हो गया, लेकिन ज्यादा धूल उड़े इसके लिए मत दौड़िए, आप दौड़िए, धूल तो अपने आप उड़ेंगे। ये बहुत ही है ना, पॉइंट है आपका। आप मस्ती में दौड़िए, अपनी फुल मस्ती में दौड़िए, खुश होके दौड़िए, धूल तो अपने आप उड़ेंगे। सही बता रहे, मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया है, लेकिन वाकई अपनी एनर्जी मेरे अंदर जो डाल दी ना, मतलब आपकी बातों की जो रंगत थी बहुत ही शानदार थी, बहुत अमेजिंग थी। शुक्रिया। और एक चीज़ और मेरे को पूछना था, अभी जो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रॉप ले लेते हैं, तो आप ड्रॉपर के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? देखिए, कोशिश करते रहनी चाहिए। हाँ, करना चाहिए उनको। देखिए, कोशिश करते रहनी चाहिए। गलती कहाँ, मतलब समस्या कहाँ है वो देखिए। ड्रॉप लेने में समस्या नहीं है, आप 5 बार ड्रॉप लीजिए। आईएएस के लोग अटेम्प्ट देते हैं, यूपीएससी के 7-7 8-8 बार में क्लियर करते हैं, लेकिन ड्रॉप लेने में यहाँ पे कोई समस्या नहीं। समस्या ये है कि आपके मन में बैठ जाता है कि हमारे से एक बार में क्यों नहीं हुआ, उससे एक बार में क्यों हो गया। अरे भाई, हर किसी का क्वेश्चन पेपर अलग अलग है। जिंदगी का मैं बता रहा हूँ, हो सकता है यूपीएससी का नीट का बराबर हो, पर जिंदगी का क्वेश्चन पेपर अलग अलग है। सबको अपने हिसाब से अटेम्प्ट करना है, सबको अपने तरीके से आंसर भरना है। पोटेंशियल भी अलग होता है। वही ना, मतलब बोला कि सबको अपने तरीके से भरना है, उसमें अपने तरीके से चलना है। तो हो सकता है कि आप में कुछ ऐसी बात रही हो, कुछ ऐसी कमी रही हो जो कि उसमें नहीं थी, हो सकता है उसमें कुछ ऐसी बात नहीं हो जो कि आप में हो, तो ऐसी बात है ना। तो उसमें क्या है कि ड्रॉप लेने में समस्या नहीं, आपके मेंटेलिटी की समस्या है कि आपको ये लगता है कि कोशिश करिए, जितनी दफ़ा हो सके, संभव हो सके कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि हमेशा जो है मतलब कोई भी काम जिंदगी में, मैं यही नहीं कहता पढ़ाई, कोई भी काम या तो करो, या तो मतलब छुओ तो उसको करके ही हटाओ, या तो फिर रहने दो। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। मतलब हाँ, जो भी करो मतलब फुल मतलब एनर्जी के साथ करो कि जो होना होगा देखना, रिजल्ट की परवाह नहीं करनी, फुल एनर्जी के साथ करेंगे तो रिजल्ट तो धूल की तरह वो तो आएगा ही भाई। हाँ, तो खुश रहने, मतलब सब कोई भी क्या है, lक्ष्य आपकी ज़िंदगी से बड़ा नहीं है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना जो डीमोटिवेट होते हैं। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, अभी बहुत ज़्यादा सुसाइड भी कर रहे हैं बच्चे। डीमोटिवेट इसलिए होते क्योंकि वो कभी न कभी मोटिवेट हुए थे। हाँ, ये भी बात है। आई बात समझ में? ध्यान से समझिएगा कि कभी न कभी वो मोटिवेट हुए थे, इसलिए डीमोटिवेट हो रहे। उनको मोटिवेट होने की जरूरत नहीं थी, पहली बार उन्हें गलती कर ली थी, है ना। उनको कैसे कोई समझेगा, आप इतना डीप लेके जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि खुश होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और आप ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि हर इंसान यहाँ पे खुश रहने के लिए परेशान है। और ये बात मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण बात, कि ज़िंदगी में जो है ना, जो भी इंसान जी रहा है, एक एक पल को जी रहा है, बस वही सम्राट है, वही राजा है, वही किंग है। बाकी जो भी ये जीने के इंतज़ाम में लगे हुए हैं ना, कि घर हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, ये हो जाए, उसके बाद जिएंगे, वो सारे के सारे नौकर हैं और नौकर बन के रहेंगे। आप जिस पल को, जिस लम्हा को, जिस वक्त को, जिस दिन को आपने जी लिया ना, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे मतलब तल्लीनता के साथ, खुशी के साथ, वही सिर्फ पल कहलाने योग्य है, वही सिर्फ दिन कहलाने योग्य है। बाकी सब तो तारीखें हैं यार, कैलेंडर की चलती रहती हैं। जीने के लिए भी तो कहीं ना कहीं संघर्ष, या फिर बोलते हैं ना पैसा बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पैसा तो बहुत ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन उसको जी के करिए ना। मतलब ऐसे जिंदगी को अलग मत करिए कि मन को मार के मत करिए। मैं देखता हूँ, अभी आप
देख रहे होंगे मार्केट में, आप 5 मिनट खड़े हो जाइए और देखिए सड़क पे इतने लोग गुजर रहे हैं, किसके चेहरे पे खुशी है? वो सही बात है। खुश होना भी जरूरी है ना। जी, जी, बिल्कुल, तो खुश होने के लिए हर कोई परेशान है। तो सोच रहा है कि आज ये कर लें, कल खुश रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो इंतजाम, जीने के इंतजाम में मत लगिए, जिए जिंदगी को जीना। मतलब जीने का मतलब ये नहीं कि अब बिल्कुल लेट गए, जो होना होगा होगा, ऐसा नहीं है। मतलब जो भी काम करिए उसमें पूरी अपनी आत्मा डाल दीजिए, फिर देखिए क्या मतलब एक अलग ही आप, हाँ अलग ही इंसान आप बन जाएंगे।